हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हो बच्चों? हाउ इज द दोस्त बच्चों? तो आज से जो है न्यू चैप्टर की बिगिनिंग हो रही है बच्चों, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। और इससे पहले की चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 5 के इंटायर वीडियोस पड़े हैं। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर की वीडियोस को आप प्ले करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको सारे डाउट्स क्लियर है तो चलिए मेरे साथ और आज से बिगिनिंग करते हैं पैरामीटर्स, एरिया एंड किन किन टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है जिससे कि आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है बच्चों वो पैरामीटर्स हैं, राइट, एरिया है एंड वॉल्यूम। तो इन तीनों टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप सभी को समझेंगे, राइट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, राइट। सो इन चैप्टर को ध्यान से अच्छे से समझना। चलिए अब देखते हैं लेट अस रिवाइज में क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है, राइट। दैट मीन्स ये आप कह सकते हैं, यहाँ पे जू कह सकते हैं कुछ। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द जिराफ, राइट। अब यहाँ पे देखो एक बच्चे है वो पूछ रहा है, राइट, कि जो ये जो जिराफ है ना इनकी हाइट क्या होगा, राइट। तो इससे उसके बाद कह रहा है यहाँ पे गुड़िया है, ये क्या है कह रही है, आप यहाँ पे फिगर से देखिए, राइट। कह रहे आई थिंक अबाउट 5 to 6 मीटर, राइट। ये बॉयज इनसे पूछ रहा है कि बताओ ये जो जिराफ है ना इसकी हाइट क्या है, राइट। तो ये कह रहे आई थिंक अबाउट 5 to 6 मीटर, राइट। लगता है कि 5 से 6 मीटर हाइट है। सो देयर इज एनिमल्स, डियर, जिराफ एंड जेब्रा। पैरामीटर जो है वो 140 मीटर्स एंड एरिया 112 स्क्वायर मीटर, राइट। तो आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए बच्चों, इस जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं ना इसमें देखो ये जो चीज़ें जो कवर्ड है ना, ये जो आप देख रहे हैं इस कुछ इस तरीके से जो कवर्ड है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, राइट। जब हम किसी चीज को एक बाउंड्री करते हैं ना तो वो हमारा एक पैरामीटर निकल के आता है। सो हियर विल बी से एनिमल्स, डियर, जिराफ, जेब्रा जो है इसकी जो पैरामीटर की बात किया करता है, ये जो पैरामीटर दे रखा है, ये जो बाउंड्री लाइन दे रखा है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जो भी एरिया है वो कवर्ड है और उसके अंदर ही आपको रहना है, दैट इज द पेरी, यानी ये प्राइम टाइम कह लीजिए या पैरामीटर कह लीजिए, ओके। और उसके अंदर जितने एरियाज है, जिस एरिया में आप ट्रैवल कर सकते हैं, सो दैट इज द 112 स्क्वायर मीटर है, ओके। सो दैट्स द पैरामीटर्स। तो डू यू नो कि पैरामीटर होता है क्या, यानी किसी एरिया, किसी भी जगह को, प्लेसेस को अगर आप घेर देते हो और जो घेरने में आपकी जो भी इंस्ट्रूमेंट लगता है लाइक दैट, इस तरीके का, राइट, ये आपका एक पैरामीटर कहलाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों कह रहे हैं कि रनी हैज ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ऑन अ जू ऑन द डिस्प्ले बोर्ड एंड सी हैव गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द पैरामीटर एंड द जू, राइट। कह रहे जो रीनी है उन्होंने एक से ये जू क्रिएट किया है डिस्प्ले बोर्ड पे और उनके पैरामीटर की इंफॉर्मेशंस के बारे में हमको बता रहा है। सो चलिए आगे देखिए, इसमें क्या है, द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज द पैरामीटर, राइट। तो ये जो फिगर के चारों ओर डिस्टेंस है ना बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे हैं रिमेंबर में क्या आपको दिया है, टू फाइंड द पैरामीटर अ पॉलीगॉन वी ऐड द मेजर ऑफ ऑल साइड। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पॉलीगॉन का, पॉलीगॉन मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें बहुत ज़्यादा साइड्स होते हैं, राइट। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल पढ़ा है ना, स्क्वायर पढ़ा है, रोम्बस पढ़ा है, पेंटागन पढ़ेंगे, हेक्सागन पढ़ेंगे, ये सारे साइड्स पढ़ेंगे जिसमें आपको अलग अलग साइड्स मिलेंगे और सभी साइड को जब हम ऐड कर देते हैं दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स, सॉरी पैरामीटर नहीं पैरामीटर। तो डू यू नो, ये चीज़ें समझ में आए आपको क्या दिया हुआ है, जो आपने 4th स्टैंडर्ड में चीज़ें को पढ़े होंगे पैरामीटर्स के बारे में, उनके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। करें फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फ्लोइंग, मतलब ये जो फ्लोइंग फिगर्स है, राइट, इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, पैरामीटर्स निकालना है, राइट। तो देखो इसका पैरामीटर कब कैसे निकालोगे आप, P लिख दिया मैंने, P फॉर पैरामीटर।
तो अभी हमने आपको बताया था रिमेंबर्ड में, अगर कोई भी पॉलीगॉन आता है तो उन सभी साइड की मेजरमेंट को ही हम पैरामीटर कहते हैं। तो देखो बच्चों, अगर ये 1 मीटर है तो ऑब्वियसली इस साइड भी क्या होगा, 1 मीटर ही होगा, ठीक है। और अगर ये 1.5 मीटर्स है तो ये भी क्या होगा, 1.5 मीटर्स ही होगा। क्लियर? तो सभी साइड पता चल गया। अब क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे। अभी हमने पढ़ा है कि पॉलीगॉन अगर कोई होता है तो सभी साइड की एड ही पैरामीटर कहते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड की सम। तो चलिए अब सम कर देते हैं हम लोग। 1 मीटर हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, फिर ये आ गया, फिर इधर चलते हैं 1.5 मीटर हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे आइए, ये 1 मीटर हो गया, राइट। फिर आप यहाँ पे आइए तो क्या हो गया, 1.5 मीटर, राइट। और इन सब सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करिए आपको दी, देखिए 1 2 3 4 और एक क्या होगा 5, तो ये आपकी 5 मीटर आ जाएगा, राइट। तो इस जो ये टेबल्स है, राइट, इस टेबल की जो पैरामीटर्स आया बच्चों, इसकी जो पैरामीटर आया वो क्या आ गया, 5 मीटर आ गया, राइट। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर? अब चलिए इस ब्लैक बोर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो ब्लैक बोर्ड जितनी लेंथ इधर है उतना ही इधर भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सेम अगर 2.5 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2.5 है। क्लियर? तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी लगाएंगे। पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 2.5 मीटर्स प्लस 1.5 मीटर्स प्लस 2.5 मीटर्स प्लस 1.5 मीटर, राइट। तो देखो अब इन सभी को ऐड कीजिए, देखो 1.5 एंड 1.5 तो 3 हो जाएगा बच्चों, और 2.5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 3 कितना होगा, 8, तो ये 8 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इधर इसके फील समझ में आया कि पेरीमीटर निकालते हैं क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अब याद रखिए, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड, दैट्स इट। ये बातें अगर आपको याद है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर जाएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बच्चों फ्लोइंग फिगर्स दिया हुआ, तो वैसे अगर रेगुलर साइड होता है ना बच्चों तो उसका एक रेगुलर फॉर्मूला भी होता है। मैं आगे सभी का एक लाइन से सारे फॉर्मूले लिख दूंगा बच्चों, राइट नो। यहाँ पे एक स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर का अगर ऐसे पेरीमीटर निकालते हैं तो आपको याद होनी चाहिए, जब ये स्क्वायर होता है बच्चों, स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, ऑल साइड इक्वल्स होता है। क्या होता है, ऑल साइड इक्वल्स होता है, इसीलिए इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है। यानी अगर स्क्वायर की पेरीमीटर की बात करें तो 4 इंटू क्या होता है बच्चों, साइड। आप चाहो तो इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो, या फिर सेम जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया सम ऑफ ऑल साइड आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो 4 इंटू साइड, तो साइड की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 4 जा क्या होगा 32, तो ये 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब यह सबको ऐड कर दो, 8 8 16 60 24 और 8 32, तो 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो आप ऐड करके निकालो या एज इट इज निकालो। यहाँ पे भी बता देखो सभी साइड्स इक्वल है, 32.5 32.5 32.5 32.5, इट मीन्स ये क्या बना, स्क्वायर बना। तो स्क्वायर का अगर आप पेरीमीटर निकालते हो बच्चों तो 4 इंटू क्या होता है, साइड। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, या आप सभी साइड को ऐड भी कर लीजिए, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, ठीक है जी। 4 2 जा 8 और 8 2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है जी। 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 130 इवनली क्या होगा 130.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक बार फिर से 5 4 जा 20 का 2 कैरी 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 आ गया, ठीक है। 4 3 जा 12 4 3 जा 12 130 सेंटीमीटर्स इसका जो है बच्चों वो क्या आ गया, पेरीमीटर्स आ जाएगा इस स्क्वायर का। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में फिर हमें कितना सेंटीमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, 130 सेंटीमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। आई होप बात समझ में आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग पोलोगॉन्स, राइट, एंड एक्सप्रेस देयर इन मीटर, राइट।
तो यहाँ पे देखो ये आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ओके, यहाँ पे दो बातें पूछ रहा है हमसे। पहले कह रहा है कि आप इसको पेरीमीटर को फाइंड कीजिए, फिर जो भी यूनिट आ रहा है उसको आप मीटर में एक्सप्रेस कीजिए, राइट। तो अभी मैंने बताया कि पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, तो इस फिगर का अगर आप पेरीमीटर निकालते हैं बच्चों तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सम ऑफ ऑल साइड। चलो मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल साइड लिख दीजिए, राइट। क्या लिख दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर ऑफ फिगर सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 30 सेंटीमीटर, फिर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 24 सेंटीमीटर, राइट। तो सबको ऐड कर दीजिए, आसानी से आपके आंसर आ जाएगा। देखो 30 और 20 क्या होगा, 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 55, राइट। ये 75 आ जाएगा, 50 और 25 क्या होगा 75, और 75 और 24 क्या होगा 99 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 99 सेंटीमीटर हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या रहा है, इनको मीटर में एक्सप्रेस करो। मीटर में करने के लिए 99 को क्या करोगे बच्चों 100 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 0.99 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, 0.99 मीटर आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर में, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब इस फिगर की बात कर ले। तो देखो यही चीज यहाँ पे भी वही लगाना है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड यहाँ पे लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, सिंपल से फॉर्मूला आप याद कर ले, है ना, आसानी से। तो 1 साइड 2 3 4 5 साइड है, तो इसको 5 साइड को ऐड कीजिए। 50 है 50, देखो 50 20, तो देखो 30 20 क्या हो जाएगा 50 क्या हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 140 में क्या करेंगे बच्चों 18 ऐड कर देंगे, तो 158 आ जाएगा। क्या होगा 158 सेंटीमीटर आ जाएगा। बट हमें क्या है क्वेश्चन में मीटर में कन्वर्ट करके भी बताइए, तो 158 को क्या करेंगे आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1.58 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा मीटर में आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको जो पेरीमीटर की जो डिटेल्स था, जो ब्रीफ था, वो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप समझ चुके होंगे, राइट। तो इसी के साथ ये रिकैप एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।